हेलो एवरीवन। हम आज आपके सामने आलेख लेकर हाजिर हैं। देखिए आलेख होता क्या है। आलेख का लेख से गहरा नाता है, दोनों के बीच बहुत अंतर नहीं है। आलेख को निबंध का ही रूप स्वीकार किया गया है। लेख के आगे आ लगा देने से आलेख बन जाता है। तो देखिए जो आलेख होते हैं वो अपने आप में ज़्यादा बड़े नहीं होते। आलेख मन की जिज्ञासा को तृप्त करने की क्षमता रखता है। यह ताजगी से युक्त भावों को समाहित होता है जिनमें निम्नलिखित गुण विद्यमान होने चाहिए। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि आलेख में कौन से गुण विद्यमान होने चाहिए तो आपको बताना चाहिए आलेख की भाषा सरल, सरस और भावपूर्ण होनी चाहिए। तो देखिए इन्हें बहुत ध्यान रखने वाली, इसमें विश्लेषणात्मकता होनी चाहिए। ये नवीनता ताजगी से युक्त होने चाहिए। इनका आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब मैं आपको नोटबुक से समझा देती हूँ एक बार। आलेख एक गद्य लेखन की एक ऐसी विधा है जिसे वैचारिक गद्य रचना भी कह सकते हैं। ज्वलंत मुद्दे, समस्याओं, अवसरों, चरित्र पर आलेख लिखे जा सकते हैं। देखिए हम इन चीज़ों पर आलेख लिख सकते हैं, ज्वलंत पर, मुद्दों पर, समस्याओं पर, अवसरों पर, या किसी के चरित्र पर भी हम आलेख लिख सकते हैं। आलेख मतलब एक बड़ा मीडियम साइज का लेख लिखना। तो देखिए किसी भी विषय पर विचार प्रधान छोटी सी संयुक्त गद्य रचना को आलेख कहते हैं। ये देखिए आपको ध्यान रखना है, किसी भी विषय पर विचार प्रधान या छोटी सी संयुक्त गद्य रचना, यानी कि जो हम रचना करते हैं गद्य की, उसको आलेख कहते हैं। देखिए आगे, इससे तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक तथा विचारात्मक संपूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक है। आलेख लिखते समय हमें महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए वो कौन कौन सी बातें हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया भी था। आलेख का आकार संक्षिप्त होना चाहिए। इसे हम निबंध का संक्षिप्त रूप भी कह सकते हैं। आलेख में निजी विचार होते हैं, यानी कि हम अपने विचार लिख सकते हैं, जबकि निबंध में ऐसा कुछ नहीं होता। निबंध में हमें हेडिंग टू हेडिंग लिखनी होती है, लेकिन हम आलेख में अपने मन के विचारों का उल्लेख कर सकते हैं। आलेख की भाषा सरल और समझ में आने वाली हो सकनी चाहिए, रोचक और आकर्षक होनी चाहिए। विचारों में विरोधाभास नहीं होना चाहिए, मतलब आपस में एक दूसरे के प्रति नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। हास्य या व्यंग्य उत्पन्न करने वाली बात इसमें ना लिखें। देखिए हास्य और व्यंग्य उत्पन्न करने वाली जो बातें लिखी जाती हैं वो फीचर में लिखी जाती हैं। आगे देखिए, आलेख का अंतिम भाग निष्कर्ष परक होना चाहिए, अर्थात पीछे की जो 2-3 लाइन होती हैं वो निष्कर्ष परक होनी चाहिए। इन्हें हम 100 से 120 शब्दों में लिख सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हम राष्ट्रीय एकता पर आलेख लिख सकते हैं। क्या है तन मन की थकान। देखिए बहुत सारे टॉपिक पे हम आलेख लिख सकते हैं, और आलेख जो लिखना होता है वो हमें एकदम गंभीर भाषा में लिखना होता है। आलेख को हम लिखने से पहले हंसी मजाक फन जोक की बात नहीं कर सकते। ठीक है। आलेख में ऐसी बातें होनी चाहिए जहाँ पर नवीनता और ताजगी का हमें पूर्ण रूप से एहसास होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको कुछ उदाहरण बता देती हूँ किन किन टॉपिक पर हम आलेख लिख सकते हैं। जिम कारपेट नेशनल पार्क, आत्मविश्वास बढ़ाएं, भुला दो कड़वी यादों को, हरे भरे वृक्ष, प्रात जागिए, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ जीवन। और देखिए बहुत सारे टॉपिक में हम आलेख लिख सकते हैं। आलेख में 100 से 120 शब्दों से ज़्यादा शब्द नहीं होने चाहिए। तो देखिए एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, भ्रूण हत्या की समस्या, बेमेल विवाह। तो देखिए ऐसे आपको आलेख लिखना है और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयार करना है। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें।